देखो, जब उम्मीद टूटती है ना तो दिल भी टूटता है और दिल में दर्द भी होता है। वो अलग बात है कि जब दिल टूटता है ना तो आंसू जो हैं आंखों से आते हैं। मैं बात कर रहा हूं बड़ी बड़ी फिल्मों की। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को बहुत सा लॉस हुआ है। जिन फिल्मों से उम्मीद थी कि वो 1000 करोड़ क्लब में जाएंगी, कुछ कुछ एक्ट्रेस के तो ऐसी उम्मीद थी कि वो आएंगे और बॉक्स ऑफिस को तोड़कर जाएंगे, पर हुआ क्या, एकदम उल्टा बंटा धार हो गया। भाई अगर मैं बात करूं सिंघम अगेन, थर्ड फ्रेंचाइजी, वो उस हिसाब से कलेक्शन भी नहीं कर पाई जो उसका पार्ट 2 करके गया था। भूल भुलैया 3 आती है, भूल भुलैया 3 भी अंडर परफॉर्म करके जाती है। और सबसे बड़ी बात ना, दोनों ही फिल्में एवरेज कंटेंट के साथ आई थी। जैसे जैसे आपकी फिल्म आगे बढ़नी चाहिए, जैसे मतलब फ्रेंचाइजी का जमाना चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, अगर आप फ्रेंचाइजी फिल्म बना रहे हो ना तो एटलीस्ट अपनी पहले वाली फिल्म से तो सॉलिड बनाओ, ताकि जो पब्लिक आपके लिए पैसा खर्च करके आई है उसको कम से कम दुगना तिगना एंटरटेनमेंट तो मिले। यहां पर ये फेल हो जाती है। उसके बाद भाई आपको उम्मीद होती है कि भाई सिकंदर आएगी और सिकंदर तोड़ कर जाएगी। एयरपोर्ट का दोस्त था भाई, उसमें साजिद नाडियावाला का प्रोडक्शन था, अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया, भाई ने भी तैयारी करी, टीजर ट्रेलर सही कट किया था और पब्लिक को था कि भाई इस बार सलमान खान कुछ भी करें पर कम बैक तो करेंगे करेंगे। पर मेरे को लगता नहीं है वो कम बैक हुआ है, वो माइनस में चले गए। पब्लिक ने इतना ट्रोल किया और फिल्म भी ट्रोल करने लायक ही थी। रेड 2 आती है, रेड 2 अपने बजट से ज्यादा पैसा कमा कर चली जाती है और अजय देवगन उतने में ही संतुष्ट होते हैं। फिर उसके बाद भाई साहब हाउसफुल 5 आती है। हाउसफुल 5 फिफ्थ फ्रेंचाइजी जो कि अपने फोर्थ पार्ट से बराबर पैसा कमा कर गई, दो दो क्लाइमेक्स रखे, उस हिसाब से कुछ भी पब्लिक ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वही है भाई साहब, 36 बंदे भर दोगे तो थोड़े थोड़े करके तो पब्लिक देखने चली ही जाती है। 200 सवा 200 करोड़ में वो इंडिया नेट के ऊपर ढेर हो गई। सनो सरदार आई, किसी को पता ही नहीं लगा वो कब आई है और कब गई है। उसके तो टेंटा फिस हो गया, टट्टी तक निकल गई उसकी। तो भाई कुछ स्टार तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त के ऊपर ना फ्रेंचाइजी से पैसा कमाना चाह रहे हैं। उसके बाद आखिरी उम्मीद थी तो भाई ये थी कि 2025 में अगर बॉलीवुड की कोई फिल्म है जो हमारे को 1000 करोड़ का टेस्ट करवाएगी, वो थी वॉर 2। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, अयान मुखर्जी का डायरेक्शन, भाई साहब वायर ऑफ का प्रोडक्शन। सब लोग समझ रहे थे 400 करोड़ खर्च किए हैं तो फिल्म दमदार होगी। 400 करोड़ खर्च तो किए इन्होंने, पर वो काम दिखा ही नहीं 400 करोड़ वाला। चाहे एक्टिंग ले लो, चाहे आप भाई साहब स्टोरी ले लो, चाहे डायरेक्शन ले लो, सिर्फ एक ऋतिक रोशन था, वो अकेला भाई कितना ही करेगा। और साउथ वालों ने तो ऐसा चपेट मारा है, ऐसा चपेट मारा है कि तुम एनटीआर को लाओ कि झंटीआर को लाओ, हम नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। 60-65 करोड़ में वो फिल्म वहां पर ढेर हो रही है। उम्मीद लगाना बेकार है इस वक्त के ऊपर। कोविड के बाद जो है ना, सिनेमा बहुत बदल चुका है। सिनेमा से ज्यादा पब्लिक का टेस्ट बदल चुका है। पहले पब्लिक कमर्शियल सिनेमा को सिर्फ और सिर्फ देखने चली जाती थी कि भाई साहब एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए। अभी पब्लिक सियानी हो चुकी है। हिंदी ऑडियंस तो भाई कहती है जब तक मेरे को अच्छे खासे रिव्यूज नहीं मिलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ सॉलिड नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। स्लीपर हिट अगर बोलूं, सरप्राइज हिट अगर बोलूं तो सैयारा, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, छावा आती है वो सरप्राइज करके जाती है और छावा ने बहुत तगड़ा कलेक्शन किया। इन दो के अलावा कुछ ज्यादा भाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर हुआ ही नहीं। अब किंग है जिसका इंतजार बहुत समय से हो रहा है। 2023 में आए थे जिन्होंने 1000 करोड़ का खाता खोला बॉलीवुड के लिए, फिर 1100 करोड़ लेकर आते हैं, फिर 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड डंकी से लेकर आते हैं। अब तो भाई शाहरुख खान से ही उम्मीद है कि यही वो हैं जिन्होंने खाता खोला था, दोबारा से बॉक्स ऑफिस को रिवाइव करेंगे, बॉलीवुड का कमबैक कराएंगे। उससे पहले फिल्में आनी है, बॉर्डर 2 आनी है, मुझे पता है वो भी फाड़ेगी। पर इस वक्त जो शाहरुख खान से उम्मीद है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि फिल्म अब छोटी नहीं रही है, फिल्म बड़ी बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ स्टार कास्ट, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन। क्योंकि पहले जो डायरेक्टर थे उस डायरेक्टर को साइड कर दिया, सिद्धार्थ आनंद आए। सिद्धार्थ आनंद से ना बॉलीवुड का इकलौता ऐसा डायरेक्टर है जिससे हर कोई उम्मीद रख सकता है, जिसको डायरेक्शन से हर कोई वाकिफ है कि ये बंदा है तो कुछ स्टाइलिश फिल्म बनाएगा, स्टोरी लाइन सही सेटअप करेगा और स्क्रीन प्ले के अंदर भी इंगेजिंग मूवमेंट डालेगा जो पब्लिक को कम से कम नहीं ना तो एंटरटेनमेंट तो देकर जाती जाती है। एक सिंपल स्टोरी को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो सिद्धार्थ आनंद को बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि इस बंदे ने चाहे रोमांटिक बनाया हो, चाहे रोम कॉम बनाया हो, चाहे भाई साहब एक्शन जॉनर में अपने कदम आजमाए हो ना, हर जॉनर के अंदर अपने आप को प्रूफ किया है। तभी आज इनके ऊपर पब्लिक का विश्वास है कि भाई ये बंदा फाड़ेगा। शाहरुख खान 3 साल बाद
फिर से क्या हमार को वो 1000 करोड़ क्लब में एंट्री दिलवा पाएंगे? हाँ, दिलवाने की उम्मीद पूरी पूरी है। और सबसे अच्छी बड़ी बात पता है क्या है कि कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, पब्लिक झूठी उम्मीद नहीं लगा सकती है। पब्लिक को यह नहीं लगेगा कि उससे कंपेयर करना है, उससे कंपेयर करना है। सीधा स्ट्रेट माइंड, ओपन माइंड से फिल्म देखने जाएगी। और फिल्म के अंदर वो शाहरुख का डेडली अवतार देखने को मिल गया, उसको उस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। फिर ऊपर से और भी बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार है इस फिल्म के अंदर। भाई साहब जयदीप अलावत है, अनिल कपूर है, भाई साहब राघव जुयाल है, रानी मुखर्जी है, और भी बहुत जबरदस्त कलाकार है। इन सब के आने से फिल्म और वजनदार हो चुकी है। अभी शाहरुख खान चौटिल हैं और उस दिन उन्होंने एक आस्क एसआर के किया और साफ साफ बोला मैं भी इंतजार कर रहा हूं। सिद्धार्थ आनंद के ऊपर पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी फिल्म को कंप्लीट करे, हम लेकर आए। 2026 में बताया जा रहा है फिल्म आएगी। तो भाई आप बताओ आपको क्या उम्मीद है? अभी भी उम्मीद कायम है बॉलीवुड से कि वो उम्मीदों को पूरा कौन करेगा? क्या किंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हर किसी को उम्मीद है जो सिनेमा को थोड़ा बहुत भी फॉलो करता है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस नंबर ही डिसाइड करते हैं स्टार का स्टारडम और एक एक्टर की काबिलियत के वो कितना अपने दम के ऊपर भाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर लेकर आ सकता है। देखो एक स्टार होता है ना, वो पहले 3-4 दिन बॉक्स ऑफिस को खींच कर लेकर आ सकता है कि हाँ भाई पहले तो 3 दिन में ही आपको 150-200 करोड़ कमा कर दे देंगे। उसके बाद फिल्म अपनी मेरिट के ऊपर चलती है, इसलिए शाहरुख खान वक्त ले रहे हैं, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर आ रहे हैं, एक से एक बंदे ला रहे हैं ताकि पब्लिक सिर्फ और सिर्फ मेरे दम पर ना आए, उस कहानी के दम के ऊपर आए जिसको हम बुनाने में टाइम लगा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की आज तक की सबसे ज्यादा ब्रूटल फिल्म होने वाली है, बट ब्लडी ब्लडी ब्लड बात होने वाला है इस फिल्म के अंदर। तो भाई उम्मीदें तो हैं और उम्मीदों पर खरा उतरने का काम हमेशा से शाहरुख खान ने किया है। और उनकी ये जो सेकंड इनिंग है ना, फर्स्ट इनिंग से बहुत अलग है, क्योंकि उन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर कोई रोमांस वाला चक्कर नहीं पड़ने वाले हैं। वो कर रहे हैं जो इंडियन सिनेमा के अंदर चल रहा है, जो पब्लिक डिमांड कर रही है। और एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा एक्टर, फनकार वही होता है जो पब्लिक के हिसाब से अपने कंटेंट को लेकर आए। तभी उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को पकड़ लिया, भाई जकड़ लिया कि मुझे नहीं पता, तुम हो तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तभी वक्त लग रहा है। नहीं तो आप देखो सिद्धार्थ आनंद अगर फ्री होते तो क्या वो वॉर 2 नहीं बना सकते थे? शाहरुख खान को पता है कि जिस बंदे ने मुझे कमबैक कराया है तो उस बंदे में कुछ तो बात होगी। अगर पठान पब्लिक को नहीं समझ आती ना तो भाई वो वैसे ही डूबते हुए चले जाती। तो भाई मजा आएगा, देखते हैं। इसका इंटरेस्ट भी दिख रहा है बुक माई शो के ऊपर, 28,000 इंटरेस्ट हो चुका है। कोई पोस्टर नहीं है, कोई टीजर नहीं है, कोई ट्रेलर नहीं है, इवन ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक नहीं है। जो भी आ रहा है पब्लिक के द्वारा आ रहा है या ट्रेड के द्वारा आ रहा है। तो भाई आपकी राय है क्या, वो जरूर बताना कि क्या शाहरुख खान इस बार फिर से हमार को 1000 करोड़ के दर्शन करवाएगा या नहीं करवाएगा? भाई चाहिए बॉलीवुड का फिर से कमबैक चाहिए। जो बॉलीवुड के अंदर इस वक्त के ऊपर अंधेरा हो चुका है, निराशा छाई हुई है ना, इस निराशा को, इस अंधेरे को एक ही बंदा दूर करेगा। और भी फिल्में हैं, औरों से भी उम्मीदें हैं, पर शाहरुख खान जब होते हैं तो उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। बाकी आपकी क्या राय बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।